14 फरवरी पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के लिए दिन जानू डे है, कुछ लोगों के लिए दिन हया डे, और एक तबका ऐसा भी है जिसका नाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है जो इस दिन को सिस्टर्स डे के तौर पर मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन पर तोहफे देते हैं, कुछ लोग इस दिन पर गालियां देते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी तन्हाई का रोना रोते हैं। लेकिन मुझ जैसे इमोशनलेस और लवलेस लोग इस दिन को पाकिस्तान की खुशहाली के एक मौका के तौर पर देखते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था बाबा वैलेंटाइन। बाबा वैलेंटाइन क्या किया करते थे? बाबा वैलेंटाइन 3वीं सदी ईस्वी में जवान जोड़ों को बादशाह सलामत की मर्जी के खिलाफ शादी के बंधन में बांध दिया करते थे। इस बात पर चढ़ गई बादशाह सलामत को तब, और बादशाह सलामत ने बाबा वैलेंटाइन को डाल दिया जेल के अंदर। अब जेल के अंदर वैलेंटाइन बीइंग द दिलफेंक आदमी ही वाज, उसको अपने जेलर की बेटी से हो गई मोहब्बत और उसने अपनी फांसी वाले दिन यानी 14 फरवरी को अपनी महबूबा, जो कि याद रखा जाए उसके जेलर की बेटी भी थी, उसको एक खत लिखा जिस खत के एंड पे उसने फ्रेज इस्तेमाल किया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और आज तक दुनिया भर के अंदर प्यार करने वाले, जानू मानू करने वाले इस दिन को मोहब्बत के दिन के तौर पर मनाते हैं। लेकिन लगभग 3वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी तक ये सिलसिला काफी सिंपल था। दो प्यार करने वाले मिलते थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते थे, 4-5 प्यार के बोल बोलते थे और बस छुट्टी, काम खत्म। लेकिन 18वीं सदी ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता गिफ्ट्स का एक्सचेंज शुरू हुआ। पहले बात शुरू हुई सिंपल प्रिंटेड कार्ड से, उसके बाद बात आती है थोड़ी मिठाइयों पे, चॉकलेट टॉफियों पे। लेकिन कट टू द 20th सेंचुरी कैपिटलिज्म ने और एडवर्टाइजमेंट ने जिस तरह और काफ़ी गैर ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत का एहसास हमें दिलाया है आज तक, उसी तरह कैपिटलिज्म ने इस बात का एहसास भी दिलाया कि इफ़ यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव राइट, यू हैव टू बाय योर लव्ड वन एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। What you call love was invented by guys like me to sell nylons. और इसी की मद के अंदर आकर हर साल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोग 22 से 23 अरब रुपए खर्च करते हैं सिर्फ वैलेंटाइंस के गिफ्ट्स के ऊपर। और पाकिस्तान में भी हालात इससे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल के मुताबिक फ्लोरिस्ट यानी कि जो फूल बेचने वाले लोग होते हैं, उनके मुताबिक जहां आम दिनों में उनकी सेल 3 से 4 हज़ार के करीब होती है, वहीं वैलेंटाइंस के हफ्ते के अंदर उनकी सेल 50 हज़ार तक पहुंच जाती है, विच इज़ एन एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ 1200%। अब जहां पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वैलेंटाइंस डे के खिलाफ रैलियां चलती हैं, वैलेंटाइंस डे के खिलाफ फतवे लगते हैं, वैलेंटाइंस डे के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2017 में होने वाले एक फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेंस में वैलेंटाइंस डे की मार्केटिंग करना या टीवी के ऊपर वैलेंटाइंस डे का जिक्र करना कंप्लीटली मना है। लेकिन इसके बावजूद एक फूल बेचने वाले का दिन में 50 हज़ार की दिहाड़ी लगाना और उसी फूलों के गुलदस्ते का ऑनलाइन तकरीबन 50 हज़ार रुपए का बिकना, और रेस्टोरेंट्स के ऊपर वैलेंटाइंस फेस्टिविटी डील्स और ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर बड़े बड़े वैलेंटाइंस डे के बैनर्स इस बात की दलील हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाख कोशिशों के बावजूद भी वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशंस को रोकना बहुत मुश्किल है। यू नो, एज दे से, लव फाइंड्स अ वे। और भला इन सेलिब्रेशंस को रोकने की जरूरत भी क्या है? पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जिसके अंदर फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की काश्त इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का सिर्फ 0.9% हिस्सा फ्लोरिकल्चर में यूज होता है। इसके बरक्स तुर्की जैसे ममालिक और नेदरलैंड्स जैसे ममालिक हर साल फ्लोरिकल्चर से यानी कि फूलों की काश्त से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करते हैं। अब पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट डेफिसिट का शिकार है, तो बजाय वैलेंटाइंस डे को एक लानत के तौर पर देखने के, हम इसे एक कैश इनफ्लक्स की अपॉर्चुनिटी के तौर पर क्यों नहीं देख रहे? This Valentine's Day, when you're wallowing in your loneliness or spending some quality time with a loved one, or perhaps carrying a banner in a Haya Day march, do give all of this a thought.